अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे कोतवाल साहब, ना अब तो तुम कोतवाल रहे नहीं, तो यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से अभी। जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर लौटेंगे, और वो भी बहुत जल्द। तुम्हारी बेटी जिंदा है ये तुम लोग कभी नहीं जान पाओगे। जिंदगी भर तड़पोगे दोनों। इस गुरु माँ को हम छोड़ेंगे नहीं महुआ। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों थी? क्या हुआ है, हमें बताओगे कुछ प्लीज? कोतवाल, हम ना हमें ऐसा लगा जैसे हमारी कृष्णा, जैसे हमारी। क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम इस बात को नहीं समझ रही हो? देखो, हमें भी दुख हो रहा है कि कृष्णा हमारे साथ नहीं है, लेकिन तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी एक और बेटी भी है, गौरी। उसे हमारी जरूरत है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा? क्या होता गौरी का? परिवार की फिक्र है या नहीं तुम्हें? अब कैसे बताएं हम तुम्हें कि कृष्णा हम दोनों की अपनी बेटी है। ये माँ का दिल जानता है कि वो यही है हमारे आसपास। चलो। हे महादेव, हमें हमारी बेटी कृष्णा से मिलवा दो। ये घर हमारा थोड़ा छोटा है, लेकिन हमसे अगर पहले मिलती ना तो पूरे गांव में ना सबसे बड़ी हवेली हमारी थी। और उस हवेली के बड़े साहब कौन? हमारे पति। अभी आते ही होंगे। हमको भी हल्के में ना लो, पूर्व सरपंच रह चुके हैं हम। सरपंच के हाथ की चाय पियो पियो पियो, बताओ कैसी बनी है? फुलकारी यहाँ क्यों आई है? तुम हमारे बारे में पद्मा को तो नहीं बता दिया कुछ? अरे रमेश, अरे कहाँ जा रहा है? रुक जरा, बात करनी है तुझसे। हाँ अम्मा, बस आ रहे हैं, काम से आते हैं। अब अरे इतनी जल्दी का चाय भाई पी के जाता। हाँ बस आते हैं अम्मा। अरे आते कहाँ हैं? हमारी फ्रेंड आई है, मिल तो लीजिए उससे। हाँ तो तुम बैठो ना, हम बस आ रहे हैं। बैठने का पीछे मुड़िए, पलटिए, पीछे तो है। अब पलटिए ना पीछे अरे पलट के सत्यानाश, बता ऐसे मिलवाए? हम आते हैं धुल के। अरे तो वहाँ, अरे घर अम्मा जी। अरे जाने देना, मुंह धोने गया बाहर के नल पे, बांध के पल्लू से रखना चाहती है बस। गुरु माँ, ये देखो हम क्या लाए। हाँ ठीक है, अपने कमरे में जाओ। अरे देखो तो, हम टीचर के लिए किताबें लाए हैं, हम उन्हें देने जा रहे हैं। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कृष्णा, सुना? कमरे में जाओ अपने। माँ, आप करना क्या चाहती हो? तुम हमसे हद में रहकर बात करो। जाओ यहाँ से। नहीं महुआ, अभी कृष्णा का तुम्हारे सामने आने का वक्त नहीं हुआ है। भैया, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, सच्ची। पी ले, हल्दी वाला दूध पी ले, आराम मिलेगा। चला, आके बैठ। भैया, वो जो हम दूसरे शहर में जॉब की बात किए थे ना, वो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे हमारे जवाब का। तुम सही कह रहे हो राधे, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? महुआ,
हमने फैसला कर लिया, हम सब ये गांव छोड़कर जाएंगे और हमें इसमें कोई बहस नहीं चाहिए प्लीज। कोतवाल, हम कोनो बहस नहीं कर रहे, ना ही हम बहस करना चाहते हैं, पर जब तक कृष्णा ना ही मिल जाती ना, हम यहाँ से ना ही जाएंगे, और ना ही गौरी। नहीं भैया, हम पापा के साथ जाएंगे। पर बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं भैया, आपने हमेशा कृष्णा को चुना है, इसलिए आज हम पापा को चुनते हैं। कैसे बताएं हम तुम्हें गौरी कि कृष्णा तुम्हारी अपनी बहन है। गौरी, गौरी, देख महुआ, तेरी वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा है। अभी वक्त है, संभल जा, वरना बाद में पछताएगी। अरे अभी तूने मेरी बैटिंग देखी कहाँ है? जब मैं आऊंगा ना तो सबको दिखा दूंगा कि मेरे से अच्छी बैटिंग कोई नहीं कर सकता। पर एक प्रॉब्लम है, दादी मुझे आने नहीं देगी। सॉरी। अरे छिपकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बंदर, तुझे बाहर खेलने जाना है? हाँ जाना तो है, पर दादी परमिशन नहीं देगी। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। कैसे? अरे उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगेगा। हम लोग चुपके से बाहर जाएंगे और जाके खेल के आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। रोइए मत बेटा, पापा है ना? गौरी, अपनी मैया को माफ नहीं करोगे प्लीज? दादी को पता चल गया तो? खेलना है ना तो चल चलो। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। हे महादेव, कोनो की नजर ना लगे हमरे हंसते खेलते परिवार को, प्लीज सब ठीक कर दीजिए। तुमको जितना कहोगे तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। हम तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकते। मैया, आप चल रही हो ना? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। हे महादेव, हमारी कृष्णा जहाँ कहीं भी है उसका ख्याल रखना, और जब भी हमारी कृष्णा मिल जाएगी हमें, तब हम इस सारा सच कोतवाल को बता देंगे कि कृष्णा हमारी अपनी बेटी है। वैसे कबीर, हमें भी एक बार बैटिंग करनी है। साड़ी में? हाँ तो पागल है क्या? साड़ी में कोई बैटिंग नहीं कर सकता। तू तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तू बस बॉल फेंक, फिर देखते हैं। चल देखते हैं फिर। ये अच्छा हुआ इस झोपड़पट्टी से छुटकारा मिला। तुम्हारा तो बरसों का सपना था शहर में जाके बसने का।
लाओ। हम ही गांव छोड़ के जा रहे हैं कृष्णा, तुम्हें नहीं। हमारी खोज जारी रहेगी और हम तुम्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। ओ तेरी, क्या शॉट मारा है। हाँ यार, क्या किया तूने? तूने इतनी ऊंची बॉल मारी थी ना, तो तू ही लाएगी। हाँ हाँ, ला रहे हैं। कौन इतना शोर मचा रहा है? कृष्णा? कृष्णा? और इसने साड़ी क्यों पहनी हुई है? कृष्णा सच में जिंदा है? गौरी, कौन है? कोई नहीं है मैया। ये सच में जिंदा है? कृष्णा जिंदा है? सॉरी, हम मैया पापा को ये नहीं बता सकते। बहुत टाइम के बाद हमें उन दोनों का प्यार मिल रहा है। तू वापस आकर फिर से सब खराब कर देगी। आई एम सॉरी कृष्णा। आजा। क्या हो गया? मेरी साड़ी। आने की कोशिश करो, आ जाओ आ जाओ। आ रही हूँ। दादी, वो ये कृष्णा कह रही थी कि हम बाहर क्रिकेट खेलने जाएंगे और दादी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कभी तू झूठा है। खेलने तो तुझे जाना था, गुरु माँ इसे खेलने जाना था। ये वहाँ पर अपना मुंह फुला के बैठा था, हमने बस इसकी मदद की बस। दादी के सामने मेरी बुराई कर रही हो? दादी, हम सच बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, तुम झूठी हो। हम सच बोल रहे हैं, तुम हमें बाहर लेकर गई थी। लेकिन खेलना तो तुझे ही था ना। बस। अपने कमरे में जाओ।
मैया पापा से कृष्णा का सच छुपाकर क्या हम सही कर रहे हैं? अगर हमने मैया को बताया तो कृष्णा वापस आकर फिर से उन्हें हमसे छीन लेगी, और नहीं बताया तो मैया कहती है कि झूठ बोलना पाप होता है। क्या करें हम? अरे बेटा, बेटा तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही? मैया लोरी सुनाओ ना। आजा। ममता के मूरत पे ममता दिखा दे, पलक पे नैनन के नयनवा में मीठा सपनवा बन के तू ही भर जा। माई कबही के जागल थाकल मान से। हमारी कृष्णा भी ऐसे ही हमारी गोद पे सर रख के हमसे लोरी सुनती थी। मैया को बता भी नहीं सकते कि कृष्णा जिंदा है, वरना मैया फिर से कृष्णा को ज्यादा प्यार करेंगी। मैया नहीं नहीं, हम मैया को कृष्णा का सच नहीं बता सकते। हम उन्हें दोबारा नहीं खो सकते। उठो लाडो रानी, उठो। चलो, क्या हुआ? आज से तुम्हारी बहू बनने की ट्रेनिंग शुरू। चलो उतरो। सबसे पहले नहाओ और पूजा करो। कबीर, अकेले कोई बाहर जाता है क्या? कुछ हो जाता तो? और तुम कृष्णा को भी साथ ले गए ना? मैंने थोड़ी बोला था झिंगुर को साथ चलने के लिए। हम लेट भी नहीं हुए होते अगर वो खेलने नहीं लगती तो। खुद को विराट कोहली समझती है। कबीर, तुम्हें खुद की गलती कभी नहीं दिखती ना? तुमने उस बेचारी को अकेले फंसा दिया। तुम स्कूल जा रहे हो और वो बेचारी को सजा मिल रही है। वेरी बैड कबीर। गुरु माँ ना सुबह से उसे काम करवा रही है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने सारा इल्जाम उस पे लगा दिया। अच्छा है, ऐसे सुधरेगी वो। पर उसने ये सब मेरे लिए किया था। मैं जाकर देख कर आया। हाँ कबीर, पूजा कर ली तो आप काम पे लग जाओ। ये मिर्चें देख रही हो? और वो ओखली में मिर्ची डाल के कूटना शुरू करो। पर ये तो लाल मिर्ची है। नहीं, ये बहुत तीखी होती है, हमें नहीं करना ये। मार मार के ना तुम्हारा मुंह भी ये मिर्ची की तरह लाल कर देंगे अगर काम पूरा नहीं हुआ तो। समझ गई? जब तक काम पूरा नहीं होगा ना, तुम्हारा खाना पीना सब बंद। माँ, गुरुमा रुकिए प्लीज। गुरुमा, गुरुमा, गुरुमा दरवाजा खोलिए। हमसे नहीं हो, आप खोलिए दरवाजा। काम खत्म करो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। दादी, उसकी आंखों में जलन होगी, लाल मिर्ची है ना। अच्छा, बहुत फिक्र हो रही तुम्हें कृष्णा की? तो जाओ उसके साथ तुम भी जाकर मिर्ची कूटो। कबीर,
स्कूल जाने का समय हो रहा है ना, स्कूल जाओ और टीचर से कहना 3 दिन तक स्कूल नहीं आओगे। कृष्णा और तुम्हारी शादी का समय आ चुका है। कबीर, स्कूल नहीं गए अभी तक? दादी मेरा फोन। कल जो तुमने किया ये उसकी सजा है। पर मैंने तो गलती कृष्णा ने की, लेकिन साथ तो तुमने पूरा दिया था ना। अब ये फोन तुम्हें नहीं मिलेगा, समझे? दादी प्लीज, मैं आगे से नहीं करूँगा, मेरा फोन दे दीजिए। कबीर, स्कूल जाओ। ना चाहते हुए हमें जाना पड़ रहा है महादेव, पर हम आपके भरोसे पे जा रहे हैं। काहे कि हम जानते हैं कि आप हमारी कृष्णा की रक्षा करेंगे। जैसे ही दिया की रोशनी से सब कुछ खिल उठता है, वैसे ही कृष्णा हमारी जिंदगी की रोशनी है। हमें हमारी कृष्णा लौटा दो महादेव, हमें हमारी कृष्णा तक पहुंचा दो।